Hello everyone, this is GRV online nursing coaching portal. So today we are discussing about the community health nursing and the topic of discussion in the subject is food hygiene, right? So food क्या है? The thing that we eat that gives us energy to do the things and activities, right? हाइजीन का मतलब क्या होता है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, राइट? जबकि हर एक चीज़ की क्लीननेस मेंटेन रहे, उसको क्या बोलते हैं? हाइजीन. So in this chapter we will discussing about the food hygiene कि कौन से ऐसे steps हैं, कौन से ऐसे procedures हैं that should be followed in maintaining the hygiene of the food stuff. क्योंकि अब जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, राइट, जो हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करेगी, अगर वो हाइजीनिक नहीं होगी, ठीक है, अगर वो साफ नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन के अलावा वो कुछ नहीं देगी. क्लियर? तो इसी वजह से जो हाइजीनिक है वो फूड में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो अप्रोप्रिएटली मिल सके. क्लियर? सो फूड हाइजीन का मतलब क्या है? फूड हाइजीन refers to the cleanliness of food stuffs ranging from food productivity to कंजप्शन. ठीक है, फूड की प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक फूड को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे क्लीननेस मेंटेन करके रखते हैं, उस होल प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फूड हाइजीन. क्लियर? और जो फूड हाइजीन है वो कहाँ से शुरू होगी? हमारी फूड प्रोडक्टिविटी से, कि जिस एरिया में फूड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिस एरिया में जिस फील्ड्स को यूज़ किया जा रहा है, क्या उसकी सॉइल जो है वो न्यूट्रिटिव है? ये तो नहीं है कि उसकी जो सॉइल है वो पहले से मतलब उसमें हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ है, ठीक है, या फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर जो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर किसी एनिमल का एक्सक्रीटा वहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? जो फूड की प्रोडक्टिविटी है, फूड की क्वालिटी है, उसको लो करने का काम करती हैं. क्लियर? तो फूड हाइजीनिक में हमारे कौन कौन से स्टेप आते हैं? फूड प्रोडक्टिविटी. फूड प्रोडक्टिविटी के बाद जो हमारा स्टेप आता है वो क्या आएगा? फूड स्टोरेज, राइट, कि जैसे ग्रेन स्टोर करके रखते हैं, वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखते हैं कट करने के बाद. अब उस स्टोरेज के बाद में जो हमारा प्रोसेस आता है वो आएगा सेलिंग का. ठीक है, जो फूड स्टफ हम सेल करते हैं, जो वेजिटेबल मार्केट या शॉप से मिलते हैं, जो सबसे लास्ट हमारा आता है वो क्या आएगा? हमारा कंजप्शन, कि जो फूड स्टफ को हमने प्रोड्यूस किया, उसको स्टोर किया, अब टाइम आता है उसकी कंजप्शन का. तो ये सारे जो स्टेप्स हैं हमारे फूड प्रोडक्टिविटी, स्टोरेज, सेलिंग और कंजप्शन, इन चारों स्टेप्स में हमें हाइजीन को मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? फूड हाइजीन का. तो द फर्स्ट स्टेप इज फूड प्रोडक्शन, कि हमें फूड प्रोडक्शन के वक्त कौन से जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने पड़ते हैं. अब फूड प्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड स्टफ. ठीक है, चाहे वो राइस है, चाहे वो ग्रेन्स हैं, चाहे वो पल्सेस हैं, ठीक है, किसी भी तरह का जो फूड स्टफ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें क्या ध्यान में रखना है कि उनकी जो सॉइल, जो प्रोडक्टिविटी एरिया है, जो लैंड है, वो फ्री फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स होनी चाहिए. सो द फर्स्ट टॉपिक इज फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन की अगर जनरल वे में डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या आएगा? फूड प्रोडक्शन is defined as the process of producing eatable material, for instance grains,
pulses, cereals, vegetables, etc. क्लियर? और फूड प्रोडक्शन में मेन क्या आएगा कि वो प्रोसेस है जिसमें ईटेबल मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जैसे ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो हमारी फूड प्रिजर्वेशन में और फूड हाइजीनिक में जो सबसे फॉरमोस्ट हमारा स्टेप है वो कौन सा माना गया है? फूड प्रोडक्शन का। अब कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं ड्यूरिंग द फूड प्रोडक्शन? अब हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो पोटेंशियलिटी ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस। क्यों? ताकि जो हमारी फील्ड है, जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, वो डिस्टॉर्टेड ना हो सके। क्लियर? सो द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, द फर्स्ट वन इज सेफ्टी। अब सेफ्टी कैसे होगी? सेफ्टी उस चीज़ से मिल सकती है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो नेचुरल वाइज हो, ठीक है, जो उसमें मैन्योर्स यूज़ होंगे, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होने वाले हैं वो केमिकल से बने ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो एक्सक्रीटा है एनिमल्स का, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो द फर्स्ट वन क्या आएगा हमारी सेफ्टी में? यूज ऑफ सेफ एंड नेचुरल मैन्योर्स, ठीक है, जो मैन्योर्स हैं वो नेचुरल यूज करने हैं। एब्सेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये केमिकल्स क्या करेंगे? फूड, हमारी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, फूड्स में डिजोल्व होके उनका जो इम्पैक्ट है वो डेंजरस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हेल्दी हमारे फूड स्टफ्स हैं वो अनहेल्दी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें फूड प्रोडक्शन में ध्यान रखना है वो क्या आएगा हमारा? सॉइल प्रोडक्टिविटी। कि जो सॉइल यूज की जा रही है फील्ड्स में, ठीक है, उसमें प्रोडक्टिविटी है या नहीं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल में या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जितना सॉइल न्यूट्रिटिव होगी उतना ही कम जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज होगा। तो सबसे मेन क्या आएगा हमारी? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज एसेंशियल फॉर better food production. Next क्या आएगा? excreta of animals. excreta of animals. तो थर्ड पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम सॉइल, जो लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें एनिमल्स के एक्सक्रीटा है उसकी एब्सेंस हो, ठीक है, वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ताकि जो हमारा फूड प्रोडक्टिविटी का जो प्रोसेस हमारा चलेगा वो नेचुरल बेस में जाए, फ्री ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल हो, और कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए वो हमारे फूड स्टफ में ना जा सके। नेक्स्ट क्या आएगा कि जो उस एरिया को वाटर सप्लाई होने वाला है, ठीक है, जो एयर आती है उस एरिया की, वो कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा? जो हमारा फूड स्टफ है वो इन्फेक्टेड होगा। सो फोर्थ वन क्या आएगा? सेफ वाटर एंड एयर। कि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ कंटामिनेटेड होगी तो जो फूड मटेरियल है वो इन्फेक्शियस ही होगा और डेंजरस होगा हमारी हेल्थ के लिए, जिसको कंज्यूम करना सेफ नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें सेफ्टी गोल्स का ध्यान रखना है। अब ये सेफ्टी गोल्स किसके लिए होंगे? हमारे कंज्यूमर्स के लिए, राइट, कि जैसा खाना आप खाना चाहते हो वैसा ही ये ध्यान रखना है कि जो दूसरे हमारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन है, कि हम उसको भी सेम स्टफ ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये कोई नहीं चाहेगा कि हम खुद को कंटामिनेटेड खाना खाएं या खुद के लिए जो सीरियल्स ग्रेन्स हो वो कंटामिनेटेड हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेफ्टी गोल्स का ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम खुद के लिए कंज्यूम कर रहे हैं वही चीज़ हमारे कंज्यूमर्स को भी मिलनी चाहिए। सो दीज आर द सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर ड्यूरिंग फूड प्रोडक्शन. The first one is we should go for the safety, that is use of safe and natural manures, and there will be absence of chemical substances. Then we should have to check the fertility of the soil so that we can make less use of chemical fertilizers,
and it is essential for the better food production. Then excrete of animals, safe water and air, and the last one is we should go for the safety goals, so that we should provide safe food to the consumers. Next हमारा आएगा storage of food. The second topic after the food production is food storage. अब प्रोडक्शन के बाद जब वेजिटेबल्स की, जब फील्ड्स की कटिंग करवाई जाती है, हार्वेस्टिंग करवाई जाती है, तो उसके बाद में जो फूड स्टफ है, हमारा फूड मटेरियल जो है, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है. तो स्टोरेज के लिए भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं हमें हमारे ध्यान में रख के फिर करवाने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो टेम्परेचर है, ठीक है, रोडेंट्स नहीं होने चाहिए, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर पैकेज होनी चाहिए फूड मटेरियल की. सो द वेरी सेकेंड पॉइंट इज फूड स्टोरेज. अगर जेन्युइन में, कॉमन वे में अगर डेफिनेशन की बात करें फूड स्टोरेज की, तो उसमें क्या आएगा, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड स्टफ को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि फॉर लॉन्ग टाइम के लिए वो यूज हो सके, ठीक है, और उसको हम अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके. तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग or storing the food stuff for prolonged time. क्लियर कि जब फूड प्रोडक्शन के बाद हम फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो वो हमारे किस में आएगा, फूड स्टोरेज के लिए. अब देयर आर सम प्रिंसिपल्स दैट शुड बी फॉलो व्हाइल स्टोरिंग द फूड स्टफ. ठीक है, उन प्रिंसिपल में से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, उसमें प्रॉपर जो हमारी वाटर एक्सक्रीशन है उसके लिए प्रेजेंट होना चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है, प्रॉपर पैकेज होनी चाहिए फूड स्टफ्स की, ताकि जो फूड स्टफ्स हैं वो खराब ना हो सकें. सो द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरिंग फूड स्टफ्स आर, so the first principle is appropriate structure, कि जो हमारी फूड स्टोरेज का स्ट्रक्चर है, फूड स्टोरेज बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि रोडेंट्स के लिए और जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनके लिए उनको पाथवे मिल रहा है अपना जाने का. तो जो हमारा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई भी जो वेक्टर है उसकी एंट्री ना हो, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है वो ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर एयर स्पेसेस जो हैं होनी चाहिए, जो लाइटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, कि कुछ सनलाइट भी जो है हमारे जो बिल्डिंग है उसके अंदर एंटर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो रोडेंट्स हैं, ठीक है, जो व्हीकल्स हैं हमारे फूड को खराब करने के लिए उनकी प्रिवेंशन हो सके. सेकेंड हमारा आएगा प्रिंसिपल सेफ्टी. सेफ्टी फ्रॉम रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, ताकि ये जो रोडेंट्स और इंसेक्ट्स हैं वो हमारे फूड स्टफ को इन्फेक्टेड ना करें. क्लियर. नेक्स्ट जो थर्ड प्रिंसिपल आएगा हमारा वो है टेम्परेचर. क्लियर कि जो टेम्परेचर यूज हो रहा है हमारे फूड स्टफ की स्टोरिंग के लिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. अगर हम हॉट फूड स्टोर कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो अबव 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए फॉर द हॉट फूड. और अगर हम कूल फूड को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो हमें चाहिए बिलो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट. और कभी भी जो फूड है उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करके नहीं रखना, ठीक है, नहीं तो वो जो फूड मटेरियल है हमारा वो डिस्टोर्ड हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, रोटन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप उसी फूड को कंज्यूम करोगे तो वो इन्फेक्शन के सिवा और कुछ नहीं देगा. तो जो टेम्परेचर है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ हॉट फूड वी शुड फॉलो द टेम्परेचर अबव 140 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड अगर कूल फूड को स्टोर कर रहे हैं देन इट शुड बी स्टोर्ड बिलो द टेम्परेचर ऑफ 41 डिग्री फ़ारेनहाइट. उसके बाद में जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो किस बात का है कि जो पॉइजनस हमारे फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है,
कई बार क्या होता है कि रोडेंट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए कुछ हम जो मेडिसिन है वो प्लेस कर देते हैं इन बिटवीन द फूड रैक्स और एट द कॉर्नर्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो वो जो पॉइजनस फूड स्टफ है या केमिकल सब्सटेंसेस हैं, दैट शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द फूड स्टफ्स। वो फूड स्टफ्स के साथ जो रैक्स है उनसे दूर रखने चाहिए, ठीक है, ताकि वही जो इन्फेक्शियस मटेरियल है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो हमारे फूड के साथ मिक्सअप ना हो सके। तो द लास्ट वन क्या आएगा हमारा, poisonous stuff should be placed away from eatables और एक्चुअल फूड स्टफ्स, ठीक है, ताकि उनमें जो इन्फेक्शन है, जो डेंजर रेट है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो ऐड ना हो सके। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ह्यूमिडिटी, ठीक है। जो ह्यूमिडिटी है उसके चांसेस नहीं होने चाहिए उस बिल्डिंग में। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही क्या होगा, चांसेस होंगे कि हमारी जो ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, वो रोटन हो जाए, खराब हो जाएं, ठीक है। सो इट लीड्स टू टोटली वेस्ट ऑफ द फूड मटेरियल। So the points that to be remembered or the principles that should be used during the storage of foods are, first one is the building structure, prevention of humidity, safety from rodents and insects, then the maintenance of temperature, and the last one is the poisonous stuff. Next हमारा टॉपिक आएगा फूड हैंडलर्स। अब जब फूड स्टोरेज हमारी होगी उसके बाद में हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, फूड हैंडल करने का। क्लियर, फूड हैंडलर्स मतलब कि जो आगे से इसको पास करेंगे, हमारी कंज्यूमर्स तक लेके जाएंगे, ठीक है, जो शॉप्स पे, मार्केट्स में जाते हैं, वो सारे कौन से होते हैं, हमारे फूड हैंडलर्स होते हैं। तो फूड हैंडलर्स का क्या आएगा, फूड हैंडलर्स वो होनी चाहिए ताकि हम जो कंटामिनेशन है हमारे फूड मटेरियल्स की उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो जो फूड हैंडलर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल काम करना पड़ता है। दे प्ले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, ठीक है, ताकि हमारा जो फूड स्टफ है वो पूरे कंज्यूमर्स तक जा सके। क्लियर, तो फूड हैंडलर्स को बहुत ही अपनी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक फूड हैंडलर्स अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, खुद हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखेंगे, तब तक जो हमारा फूड है वो सेफली कंज्यूमर्स तक नहीं जा सकता। तो द नेक्स्ट स्टेप इज फूड हैंडलर्स के फूड हैंडलिंग का। फूड हैंडलिंग क्या है, एक सिंपल सा वर्क है, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो हमारे हैंडलर्स हैं वो स्टोरेज बिल्डिंग से जो हमारा फूड है उसको कंज्यूमर्स तक लेके जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और उन प्रिंसिपल्स में सबसे मेन क्या आता है, हाइजीन ऑफ द हैंडलर्स, कि जो पर्सन हमारे फूड स्टफ को हैंडल करेगा, जो स्टोरेज बिल्डिंग से लेके हमारे कंज्यूमर्स तक, शॉप तक लेके जाएगा, उसकी जो हाइजीन कंडीशन है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो फूड मटेरियल है वो कंटामिनेट ना हो और जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो वैसे ही मेंटेन रहे। सेकेंड उसका क्या आएगा कि कोई भी जो सिक पर्सनल है उसको फूड को हैंडल नहीं करने देना, ठीक है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज का पर्सन है, चाहे वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का पर्सन है, ठीक है। द पर्सन हु इज सिक, हु इज इल should not allow to touch the food material. So food handling is a process of proper managing the food materials, from storage buildings to the consumers, markets, etc. ठीक है, फूड हैंडलिंग किसका प्रोसेस है, जब फूड को प्रॉपर मैनेजेबल प्रोसेस के साथ स्टोरेज बिल्डिंग से निकाल के हम कंज्यूमर्स या मार्केट तक सप्लाई करते हैं। तो फॉर दिस हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी कौन सी आएंगी हमारी, लेट अस स्टडी फॉर अबाउट दैट। So the very first point
that should be taken in mind while handling the food material क्या है? Hygiene. So the very first point is hygiene. अब हाइजीन में क्या आएगा कि उनके प्रॉपर नेल्स कट होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो उनकी हाइजीनिक कंडीशंस है वो मेंटेन होनी चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी जो इन्फेक्शियस एजेंट है जो हमारे फूड की कंटामिनेशन है वो ना हो सके. सो हाइजीन इज मस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट contamination of food. सेकेंड हमारा क्या है कि अगर कोई भी अनहेल्दी पर्सन है, ठीक है, इल पर्सन है, तो उसको फूड को हैंडल नहीं करने देना, फूड सब्सटेंस को टच नहीं करने देना. सिक पर्सन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू टच द स्टफ, ठीक है, क्यों नहीं उसको टच करने देना, ताकि जो कंटामिनेशन है वो ना हो सके और जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनको इन्फेक्शन फ्री रख सके, ठीक है, डिजीज फ्री रख सके. उसके बाद में हमारा क्या आएगा? रेगुलर मेडिकल असेसमेंट. रेगुलर मेडिकल असेसमेंट किनकी होगी? वो पर्सोनल की जो हमारे फूड के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है. रेगुलर मेडिकल असेसमेंट करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चल सके, ठीक है, उनका मतलब जो हाइजीनिक कंडीशंस है, इन्फेक्शन तो नहीं है, इन सब चीज़ों की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके. क्लियर? अब जब रेगुलर मेडिकल असेसमेंट होगी तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा जो पर्सन है वो हेल्दी है और कौन सा जो पर्सोनल है वो अनहेल्दी है, ठीक है, ताकि जो हम फूड हैंडलिंग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें और जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम सेफ और क्लीन फूड स्टफ जो है वो प्रोवाइड कर सकें. नेक्स्ट हमारा आएगा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. अब प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में क्या है? हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है. प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का मतलब कि जो क्लॉथ है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ग्लव्स के साथ, प्रॉपर जो हेयर है वो कवर्स होने चाहिए, ठीक है, आई ग्लासेस होनी चाहिए और मास्क पहना होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का जो इन्फेक्शियस एजेंट है, किसी भी तरह का जो इन्फेक्शियस मटेरियल है वो हमारे फूड में ना मिक्सअप हो सके. सो दैट्स वाई जो पर्सोनल है दे शुड हैव wear the protective clothing in order to have the safe food materials reach to the consumers. नेक्स्ट हमारा क्या आएगा कि जो हमारे फूड हैंडलर्स हैं, ठीक है, उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में, पर्सनल हैबिट्स के बारे में नॉलेज देनी है, ताकि वो स्मोक ना करे उस एरिया पे, ठीक है, स्पिट ना करें उस एरिया में, टोबैको जो है वो नहीं होना चाहिए. क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज पर्सनल हैबिट्स. पर्सनल हैबिट्स में क्या आना है कि जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, टोबैको शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है, वो अलाउड नहीं होने चाहिए. और अगर कोई पर्सन ऐसी काम करता है देन he should be or she should be proper liable to that and she is responsible for having the proper penalty, right? तो पर्सनल हैबिट्स, जो हमारी पर्सनल हैबिट्स है उनको भी मेंटेन करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद में क्या है कि जो हमारे फूड हैंडलर्स हैं उनको प्रॉपर वे में एजुकेशन देनी इम्पॉर्टेंट है. ये एजुकेशन को क्या नाम देंगे? हेल्थ एजुकेशन, राइट. और इस एजुकेशन में उनको क्या बताया जाएगा कि जो फूड स्टफ है उसको कैसे हैंडल करना है, उनकी जो पैकिंग है वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है, अगर रोडेंट इंसेक्ट है वहाँ पे उनसे फूड को कैसे प्रिवेंट करके रखना है, ठीक है, प्रॉपर वे में कैसे फूड को कैरी करना है, ठीक है. तो ये सारी जो नॉलेज है वो कहाँ से आएगी? हमारी हेल्थ एजुकेशन के, उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करनी है. So these are the principles for food handling. First of all, hygiene, regular medical assessment, health education, protective clothing and personal habits. अब ट्रांसपोर्ट फूड हैंडलिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो क्या है? फूड को ट्रांसफ़र करना, ठीक है. ये तो हो गया कि हमने फूड को हैंडल कर लिया, ठीक है, उनकी जो पैकिंग जाएगी,
ठीक है, उनको जो सेलिंग प्रोसेस जाएगा, उनको कैरी करने का प्रोसेस जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि जो हमारा फूड स्टफ है उनको हमने उसकी डेस्टिनी पर पहुंचाना है, ठीक है, उसका जो डेस्टिनेशनल पॉइंट है वहां तक पहुंचाएंगे। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फूड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? तो जो पॉइंट्स हमने फूड हैंडलिंग में पढ़े वही सब पॉइंट्स आएंगे हमारी फूड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। फूड ट्रांसपोर्टेशन में मेन क्या है कि जो हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं वो फ्री ऑफ इंफेक्शन हो, ठीक है, प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, उसमें कोई रोडेंट कोई इंसेक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में क्या आएगा कि जो वो हमारा व्हीकल है उसमें ह्यूमिडिटी ना हो, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, हमारा जो फूड स्टफ है उसको रोटन खराब कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो खाने के लिए नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो भी हम ट्रांसपोर्ट का हम व्हीकल यूज करेंगे दैट शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर असेस्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रोडेंट्स एंड अदर वेक्टर्स से होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हमारा आएगा फूड प्रिजर्वेशन। अब जो फूड प्रिजर्वेशन है, ठीक है, उसमें क्या यूज करते हैं, ये तो नहीं है ना कि जो वेजिटेबल्स एक दिन में बनी या जो ग्रेन्स आए वो एक ही दिन में सेल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिकल, ठीक है, अचार बना देते हैं। वो अचार क्या करते हैं कि जो हमारे आम है, मैंगो है, ठीक है, चाहे वो लेमन है, उनको प्रिजर्व करने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि जेली फॉर्म देते हैं, जैसे जैम बनता है, राइट, कई बार सॉल्टिंग करते हैं। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनके जरिए हम फूड को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्व करके रखना, फूड को प्रोलॉन्ग टाइम यूज करने के लिए इसको सेव करके रखना। क्लियर? सो इट इज द प्रोसेस, it is the process of conserving the food materials, conserving the food materials so that to be used for longer period, ठीक है, ताकि हम उनको लॉन्ग पीरियड के लिए यूज कर सकें। इसी वजह से फूड प्रिजर्वेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम फूड को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी फूड की प्रिजर्वेशन के लिए हम फूड एडिटिव्स यूज करते हैं, ठीक है। सो देयर शुड बी द यूज ऑफ फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स का मतलब, एडिटिव्स क्या होते हैं कि जो चीज़ें फूड में ऐड की गई हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए। अब ये जो एडिटिव्स होती हैं वो नॉन ईटेबल थिंग्स होती हैं, ठीक है, नॉन फूड मटेरियल होता है, ठीक है, और उनको डाला जाता है फूड में ताकि हम उनको कंजर्व कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे कलरिंग करते हैं, टर्मरिक यूज हो गया, ठीक है, फ्लेवर्स देते हैं, वैनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स हो गया। तो ये सारे क्या है? फूड एडिटिव्स हैं, ठीक है, जो नॉन फूड मटेरियल है बट स्टिल उनका यूज किया जा रहा है ताकि हम फूड प्रिजर्वेशन को मेंटेन कर सकें और जो फूड है हमारा उसको कंजर्व कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आएगा एम्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड प्रिजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात, ताकि फूड जब तक फूड प्रिजर्वेशन नहीं होगी, जब तक हम ये एडिटिव्स का यूज नहीं करेंगे तब तक हम फूड को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो सबसे पहला क्या आ गया? फॉर स्टोरिंग द फूड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, ताकि लंबे समय तक उनको यूज करने के लिए स्टोर किया जा सके। सेकेंड वन, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड स्टफ, कि जो फूड स्टफ हमने कंज्यूम करना है, ठीक है, सेम अगर आप 2 महीने के बाद भी खा रहे हो तो जो उसकी क्वालिटी है वो सेम रहे, जो उसका फ्लेवर है, जो टेस्ट है वो सेम रहे। थर्ड वन, टू प्रिवेंट फ्रॉम रोटनिंग, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो सके, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? टू प्रिवेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स है, जो रोडेंट्स है, ठीक है, हम उनसे प्रिवेंट करके रख सकें, और जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड की वो मेंटेन रहे, ठीक है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस की ग्रोथ हो रही है हम उसको प्रिवेंट कर सकें। सो देयर आर numerous purpose of food preservation, and out of them the most important ones are, सबसे पहला क्या आएगा हमारा? कंजर्वेशन, ठीक है,
ताकि हम लॉन्ग टाइम के लिए जो हमारा फूड मटेरियल है उसको कंजर्व कर सके। नेक्स्ट क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ टेस्ट। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए इसकी प्रिजर्वेशन करना, फूड एडिटिव्स यूज करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हम उनके ग्रोथ को रोक सके, उसके लिए भी क्या जरूरी है, हमारा फूड को प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, कई बार होता है ना, अगर खराब फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए फूड प्रिजर्वेशन क्या है, इट इज द वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ सच इलनेसेस और सच डिजीजेस। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द मेथड्स टू बी यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। सो देयर आर न्यूमरस मेथड्स दैट वी यूज टू प्रिजर्व द फूड। ठीक है, अब कई जगह पे क्या है कि कुछ मटेरियल्स को सुखा के रखा जाता है। ठीक है, जैसे सीरियल्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, तो सबसे पहले क्या उनको धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद उसके बाद हम उसको मतलब बड़े बड़े ड्रम्स में स्टोर करके रखते हैं। कुछ चीज़ों को क्या है, पिकलिंग मेथड यूज होता है, कुछ को फ्रोजन करके रखा जाता है। ठीक है, तो हमारे मेथड्स क्या आएंगे, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, पिकलिंग। ठीक है, पिकलिंग में क्या है कि स्पाइसेस का यूज करके, ठीक है, विनेगर का यूज करके हम फूड मटेरियल को प्रोलॉन्ग टाइम तक लेने के लिए स्टोर करके रखते हैं, ताकि उनको हम जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है वो सेम मेंटेन रख सकें। नेक्स्ट हमारा आएगा कैनिंग। कैनिंग में क्या है कि जो फूड मटेरियल है हमारा, उनको हम कैंस में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट हमें आज मिल रहा है, स्टोर करने के बाद वही जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है मेंटेन रख सके। ठीक है, और जो हमारा फूड मटेरियल है वो कंटामिनेटेड ना हो और उसका रोटनिंग जो है वो प्रिवेंट की जा सके। नेक्स्ट जो हमारा मेथड आएगा फूड प्रिजर्वेशन का, वो आएगा सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में क्या है कि जो सॉल्ट है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो वाटर कंटेंट है हमारा फूड मटेरियल का वो सारा का सारा बाहर एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा फूड मटेरियल है वो सेफली प्रिजर्व रहेगा, ताकि हम लंबे टाइम तक और जब भी यूज करना हो, रिक्वायर्ड हो, तब तक यूज कर सकें। उसके बाद में हमारा आएगा ड्राइंग। ड्राइंग का क्या है, सिंपली जो हमारा फूड मटेरियल है, चाहे ग्रेन्स है, राइस है, ठीक है, पल्सेस है, उनको धूप में सुखाना है। ठीक है, तो ड्राइंग से भी क्या होगा कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं या वायरस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज मेथड, ठीक है, टू स्टोर द फूड मटेरियल। उसके बाद में हमारा आता है फ्रीजिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को पूरा फ्रोज करके रखते हैं। ठीक है, और वो फ्रोजन जो फूड है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि हम बाद में उनको यूज कर सकें। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रोजन फूड का हमारा क्या आएगा, कई बार क्या होता है कि जैसे पोटैटोज वगैरह हैं, ठीक है, हम उनको स्टोर करके रखते हैं, फ्रोज करके रखते हैं। ठीक है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तब उनको फ्राइड करके, लो फ्राई करके हम उनको खा सकें, कंज्यूम कर सकें। So these are the some methods of that should be used for the preservation of the food. The first one is pickling, canning, freezing, salting and drying. Next हमारा आएगा, the next topic is food preparation. अब जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो किससे स्टार्ट किया था, फूड प्रोडक्शन से, कि जो फूड हमने प्रोड्यूस करना है, जो फूड हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, उसकी जो हाइजीनिक कंडीशन है वो फूड प्रिजर्वेशन से लेके फूड कंजप्शन तक होनी चाहिए। क्लियर? और फूड प्रोडक्शन के बाद में हमने स्टडी किया था स्टोरेज, कि जो फूड हमने प्रोड्यूस किया है, जो ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी जो स्टोरेज है वो किस वे में जाएगी। स्टोरेज के बाद में हमारा आता है फूड हैंडलर्स, राइट। तो फूड हैंडलर्स में जो मेन बात आती है ध्यान रखने की,
वो कौन सी आती है कि जो हैंडलर्स हैं दे शुड बी प्रॉपरली फॉलो द हाइजीनिक कंडीशन, ठीक है, सो दैट कि जो फूड की कंटामिनेशन है, जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो सके। उसके बाद में हमने पढ़ा था अबाउट द फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड देन द फूड प्रिजर्वेशन। अब जो हमारा आएगा वो आएगा फूड प्रेपरेशन। फूड प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन का मतलब क्या है, बनाना, राइट। तो अब फूड कब खाया जाता है, जब फूड को प्रॉपर वे में कुक किया जाए, क्लियर। तो अगर आपके बाकी सारे मेथड्स जो है वो हाइजीनिक कंडीशन में मेंटेन हुए, पर ड्यूरिंग द प्रेपरेशन अगर हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखा जाता, तभी क्या है कि मोर चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के और फूड कंटामिनेशन के। तो फूड प्रेपरेशन में फुल हाइजीनिक कंडीशंस जो है इनको फॉलो किया जाता है कि ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड, जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं, उनको वॉश करेंगे, उनको कुक करने तक कि प्रॉपर हाइजीनिक मैनर्स जो है वो हमने अडॉप्ट करने हैं, ताकि जो फूड से इन्फेक्शन है वो ना हो सके और जो फूड की कंटामिनेशन है हम उसको रोक सकें। सो फूड प्रिपरेशन इज डिफाइंड एज, it is defined as the process of making or cooking the food materials, in order to make them ready, to be consumed, ठीक है, ताकि इनको इजीली कंज्यूम किया जा सके। अब जब फूड प्रेपरेशन करनी है तो उसके टुवर्ड्स भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या है कि जो हाइजीनिक कंडीशंस है हमारी वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। अब जिसने भी फूड प्रिपेयर करना है, कुक करना है, उसकी जो पर्सनल हाइजीन है और जो सराउंडिंग की हाइजीन है हमारी किचन की, वो मेंटेन होनी चाहिए। जो नेल्स है वो प्रॉपर तरीके से कट होनी चाहिए, नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वे में जो वाटर है हमारा उसको यूज़ करना है, ठीक है, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं हम उसको अच्छे से वॉश कर सकें, ठीक है। और कभी भी जो वेजिटेबल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्ट्स में कट नहीं करना, क्लियर। वेजिटेबल्स कट करने से पहले वॉश करनी चाहिए, कट करने के बाद उनको वॉश नहीं करना, ताकि जो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो मेंटेन रहे। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम मतलब जब भी फूड बनाना है कि उसको पूरा कवर करके फिर बनाएं और कम से कम ऑयल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो फूड है हमारा वो हेल्दी कंडीशन में ही बने, क्लियर। सो द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशंस आर, फर्स्ट वन इज वॉशिंग, कि जो फूड स्टफ है हमारा वो प्रॉपर तरीके से वॉश होना चाहिए और जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए वो भी क्लीन होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्या आएगा कि जो वॉशिंग हमने करनी है वेजिटेबल्स की वो बिफोर कटिंग करनी है। वेजिटेबल्स should be washed before cutting so that the nutritive value remained conserved, ठीक है, ताकि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है हमारे फूड की वो कंजर्व्ड रहे। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, हाइजीनिक कंडीशन का, ठीक है, जिसमें हमारी पर्सनल हाइजीन भी आ जाएगी और सराउंडिंग की हाइजीन भी, ठीक है। पर्सनल हाइजीन में क्या है कि जो फूड हैंडलर है, ठीक है, जो कुक है, उनके जो नेल्स है वो प्रॉपर वे में कट होने चाहिए, ठीक है, जो हेयर्स है वो प्रॉपरली टाई होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा कि जो हमारी किचन की सराउंडिंग है, ठीक है, जिस एरिया पे, जिस फ्लोर पे हमने खाना बनाना है, ठीक है, वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई इंसेक्ट, कोई रोडेंट, कोई वेक्टर और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट ना हो। तो हाइजीन में क्या आ जाएगा, पर्सनल हाइजीन, एब्रीस्ट, सराउंडिंग हाइजीन। नेक्स्ट आता है हमारा कटिंग।
जब भी वेजिटेबल्स को कट करना है तो मेक श्योर कि आप जो वेजिटेबल्स हैं उनके बहुत सारे छोटे पार्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। उनके जो पार्ट है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है। जितने बड़े मतलब मीडियम पार्ट कट करोगे उतनी ही जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें इम्बेडेड रहेंगे। जितने छोटे छोटे आप पार्ट करोगे उतने ही जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर ही वॉल्व आउट होते जाएंगे। तो कटिंग शुड बी डन, कटिंग should be done in medium slices। जो मीडियम स्लाइसेस हैं सिर्फ वही यूज करने हैं, ज़्यादा टाइनी स्लाइसेस को यूज नहीं करना। उसके बाद में क्या आता है हमारे स्पाइसेस, ठीक है। जो भी हम स्पाइसेस यूज कर रहे हैं मेक श्योर कि वो नेचुरल हो, ठीक है। जो केमिकल वगैरह जो यूज कर देते हैं वो केमिकल्स नहीं ज़्यादा प्रेजेंट होने चाहिए, और जितने कम स्पाइसेस यूज हों उतना ही जो खाना है, जो हेल्दी हमारा मेथड है खाने का वो बना रहता है, ठीक है। जो खाना है वो रोटन नहीं होगा, कंटामिनेट नहीं होगा। तो स्पाइसेस शुड बी यूज्ड in less amount, नेक्स्ट क्या है हमारा कि जब भी वेजिटेबल्स को परचेज करना है, ठीक है, तो मेक श्योर कि जो वेजिटेबल्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो फ्रेश हो। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, परचेजिंग वेजीज शुड बी फ्रेश वाइल परचेजिंग, ठीक है, ताकि ज़्यादा जो आपको हेल्दी डाइट है वो कंज्यूम हो सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे और प्रिंसिपल्स आएंगे हमारे फूड प्रेपरेशन के लिए, वो क्या है कि फूड को बनाने से पहले चेक करना है, ठीक है, कि वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, रोटन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप कौन सी कंडीशन में फूड जो है वो बाय कर रहे हो, ठीक है, कौन से लैंड से बाय कर रहे हो, वहाँ की मार्केट कैसी है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो द अनदर फैक्टर्स आर और जिस भी मतलब डिशेस में हम खाने को सर्व कर रहे हैं, फूड को सर्व कर रहे हैं, वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो द अनदर फैक्टर्स दैट शुड बी यूज्ड इन द फूड प्रिपरेशन इज क्लीन फ्लोर। जिस फ्लोर पे खाना खाना है, ठीक है, मेक श्योर कि वो जो फ्लोर है वो अप्रोप्रिएट क्लीन हो, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के साथ, ताकि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, ताकि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड के साथ आपकी जो गट है उसके अंदर ना जा सके और आपकी जो बॉडी है वो इन्फेक्टेड ना हो। नेक्स्ट हमारा आएगा डिशेस, कि जो भी यूटेंसिल्स, जो भी डिशेस आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, टू सर्व द फूड वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्रॉपर वे में क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर वे में ड्राई होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा हैंड वॉश, ठीक है, कि जो हैंड्स है वो अप्रोप्रिएटली वॉश्ड हो बिफोर कंज्यूमिंग द मील्स एंड आफ्टर द मील्स। उसके बाद में आपको क्या मेंटेन रखना है, फूड शुड बी कुक्ड विद अप्रोप्रिएट मैथड, ठीक है, अप्रोप्रिएट मैथड के साथ ही जो फूड कंजप्शन है वो यूज होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिमरिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फूड को हमेशा कवर करके ही बनाना है। मेक श्योर कि जो फूड है आपका ओवर ज़्यादा फ्राइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओवर कुक नहीं करना, उसको हल्का सा रो रखना है, ठीक है, ताकि जो उसमें न्यूट्रिशंस है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी आपको मिल सके। अगर ज़्यादा हम ओवर कुक करेंगे फूड को तो क्या होगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड स्टफ में वो सारे के सारे ऐसे ही खराब हो जाते हैं और जो हेल्दी हमारा फूड है वो हेल्दी नहीं अनहेल्दी बन जाता है। So these are the some points to be remembered during the food preparation. So today we have discussed about the food hygiene. That food hygiene is the process of maintaining cleanliness and perfection food from the food production till the consumption. उसमें हमने पढ़ा था कि फूड प्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है। जब फूड को हैंडल करना है तब कौन कौन से हैंडलर्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे हैंडलर्स हैं उनकी प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, राइट। उनको कोई अगर इन्फेक्शियस है या सिक है तो उनको अलाउड नहीं करना कि वो फूड को हैंडल करें या उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें, ठीक है। उसके बाद में उन्हें क्या पढ़ा था कि जो फूड की कंजर्वेशन स्टोरेज है उसके लिए कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है। देन हमारा आया था फूड हैंडलिंग का, फूड परचेज एंड फूड प्रेपरेशन का। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर हैविंग योर प्रीशियस टाइम हियर।